राहुल गांधी को अमेठी में मात देने के बाद अब बीजेपी की नजर वायनाड पर है। हालांकि कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। राहुल गांधी अब अयोग्य सांसद हैं और आने वाले समय में वायनाड में उपचुनाव हो सकता है। ऐसे में वायनाड सीट पर बीजेपी ने सियासी दांव पेच लगाना शुरू कर दिया है, जो कि कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अगर बीजेपी का प्लान काम कर गया तो वायनाड से भी राहुल गांधी को भागना पड़ सकता है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी अब भगवाधारी हो गए हैं। अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तभी से लग रही थी जब इस साल 25 जनवरी को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब उनके पिता ए.के. एंटनी क्या कदम उठाएंगे। इसके साथ ही ये सवाल भी है कि क्या वो वायनाड लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां से साल 2019 में राहुल गांधी सांसद बने थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनिल एंटनी का वायनाड लोकसभा सीट पर अच्छी खासी पकड़ है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को वायनाड से जिताने में अनिल एंटनी ने अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का डिजिटल वॉर रूम तैयार करने के साथ साथ अनिल एंटनी ने राहुल गांधी के लिए वायनाड संसदीय क्षेत्र का सोशल मीडिया हैंडल भी संभाला था। पार्टी से इस्तीफा देने से पहले वो केरल कांग्रेस प्रदेश कमेटी की डिजिटल मीडिया और एआईसीसी की सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन सेल में कन्वीनर थे। वो यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। इसके साथ साथ वो एक सफल बिजनेसमैन भी है। बीजेपी में शामिल होने वाले अनिल एंटनी के पिता ए.के. एंटनी 8 सालों तक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे। वो 3 बार केरल के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल चुके हैं। ए.के. एंटनी 20 सालों तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे हैं। ऐसे में केरल की सियासत में एंटनी परिवार का पकड़ काफी मजबूत है। अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को केरल में मजबूती मिलेगी। अनिल एंटनी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। इसके बाद ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी अनिल एंटनी को पार्टी में शामिल करके केरल में अभी से ही चुनावी सरगर्मी तैयार करनी शुरू कर दी है। लेकिन अनिल एंटनी सबसे बड़ा खेला वायनाड में कर सकते हैं। बीजेपी उन्हें वायनाड से चुनावी मैदान में उतार कर राहुल गांधी की घेराबंदी कर सकती है। बीजेपी को केरल और वायनाड में एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश थी, जो अनिल एंटनी के बीजेपी में आने के साथ पूरी होती दिख रही है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में बीजेपी केरल और वायनाड में एक अलग ही अंदाज में दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।